नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में इन दिनों आई फ्लू संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। वर्तमान में फैले संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक बच्चे आ रहे हैं। जानकारों की माने तो यह संक्रमण बारिश थमने से भीषण गर्मी और उमस के कारण फैल रहा है, जिसके कारण अस्पतालों के साथ निजी क्लिनिक में भी संक्रमित मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। फिलहाल संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। दरअसल सरकारी अस्पतालों व निजी क्लिनिकों में आंख से संबंधित आई फ्लू संक्रमण की चपेट में आए मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल के नेत्र रोग में सबसे अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इस संक्रमण से ग्रसित लोगों की आंखों में सूजन, पानी बहना, आंखों में खुजली होना सहित आंखें लाल रहती हैं। संक्रमण के संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के मुताबिक आंखों के क्लोब पर एक झिल्ली चढ़ी होती है, जिसके कंजक्टाइवा कहते हैं। यह पलकों के अंदरूनी और पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। झिल्ली में संक्रमण की वजह से इसमें सूजन आ जाती है, जिसे आई फ्लू के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें से पानी बहने के साथ खुजली होने लगती है और पलकों पर पपड़ी जम जाती है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। संक्रमित होने पर यह उपाय आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी देर पर ठंडे पानी से आंख धुलें। गुलाब जल से आंख धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम हो जाता है और आंखों की गंदगी हट जाती है। अगर आपको आंखों का इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके बाद कहे अनुसार नियमित दवा लें। अपने उपयोग की चीजें जैसे तौलिया और रुमाल किसी के साथ शेयर न करें। आँख आना हमेशा बारिश के मौसम में होता ही है हर साल, लेकिन इस साल जो बारिश कम हो रही है उसके कारण जो ह्यूमिडिटी है उसके कारण कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है, स्पेशली बच्चों में। तो ये जो है दो प्रकार से होता है, एक बैक्टीरियल होता है और एक वायरल होता है। जो बैक्टीरियल होता है उसमें पस भी निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद कीचड़ जम जाता है, जबकि जो वायरल होता है उसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो हमें यह क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों को जो कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, कई लोग उसको लाइटली लेते हुए केवल काउंटर ड्रग मतलब सीधे दवाई की दुकान पे जाके उससे दवाई ले रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आँख लाल हो रही है तो आप आँख के डॉक्टर को बताइए, क्योंकि वो आँख का डॉक्टर ही देख सकता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है और इसका क्या इलाज करना है, जिससे कि उसको उचित इलाज मिल सके और समय पे ठीक हो। जब इसका इलाज शुरू होता है तो पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जिस भी बच्चे को या घर में जिस भी परिवार को हो रहा है वो एक तो परिवार के दूसरे लोगों से अपना टॉवेल, बेडशीट सारी चीज़ें अलग रखें। जैसे हम कोविड के समय में हाथ बार बार धो रहे थे, इसमें हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि कभी ना कभी जो चीज़ें उसने छुई है हम उसको छू के हाथ अपनी आँखों में लगा लेते हैं, जिससे वो हमारी आँखों में भी हो जाता है। इसलिए हमें हाथ बार बार धोना है, हाथों में आँख को बार बार नहीं लगाना है। जिसको हो गया है वो रेस्ट करे, चश्मा लगाए और दवाइयों को जैसा भी आँख का डॉक्टर बताए उस हिसाब से डाले, जिससे कि वो संक्रमण ज़्यादा ना फैले और उसके कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो मैं पुनः एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप दवाई काउंटर से न लेते हुए आँख के डॉक्टर से लें, जिससे कि उचित इलाज ये हो कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, क्योंकि दोनों की दवाई भिन्न होती है। अगर हमने वायरल में कोई स्टेरॉइड या दूसरी दवाइयाँ डाल ली तो आँख में और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इससे बचाव का उपाय केवल हाथ धोना, जिसको मरीज को हो गया है उससे दूर रहना। सबसे बड़ी भ्रांति की आँख में देखने से हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने उसकी आँख में देखा तो उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फोमाइट्स यानी जिस चीज़ों को उसने छुआ है उसको आप छू के उस हाथ को अपनी आँखों में लगा रहे हैं तो वो होता है। कैसे लक्षण पता चलेंगे आपको आँख में हल्का सा लालपन आएगा। सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा बालू जैसा कुछ गड़ना शुरू हो रहा है। तो ये सिम्टम जब शुरू होते हैं तो तुरंत आप आँख के डॉक्टर को बता लीजिए, जिससे कि वो बढ़े ना। क्योंकि अगर आप 2 दिन उसको निकाल देते हैं और वो बालू जैसा गड़ रहा था और हल्का सा लाल था, तो जिस ढंग का इस बार वो एपिडेमिक आया हुआ है उसमें आँख में बहुत सूजन आ जाती है और लालपन भी ज़्यादा आ जाता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। कितने दिन में ठीक हो जाता है? अगर हम उसको इलाज तुरंत शुरू करेंगे तो वो 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाता है। 5 से 7 दिन आपको अच्छे से इलाज करना है उसका।
अस्पताल की बात करें तो कितने मरीज हैं? अस्पताल में अमूमन जो हमारा ओपीडी है अभी 40 to 50% ऑफ द ओपीडी कंजंक्टिवाइटिस का ही है। अभी जब आप आए हैं, जब भी जो मरीज है वो भी कंजंक्टिवाइटिस का ही मरीज है।